हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे अनमार्शल प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक इंडिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। दोस्तों हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की क्या जो बेसिक फीचर्स हैं, ये प्रोजेक्ट क्या करता है और आने वाले टाइम पे इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। साथ ही में बात करेंगे हम इसकी पार्टनरशिप्स के बारे में, किन किन प्रोजेक्ट्स के साथ इसकी पार्टनरशिप है, और इसकी टोकनोमिक्स के बारे में कि क्या इसकी टोकनोमिक्स का प्राइस पे क्या असर रह सकता है। और साथ ही में हम आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताएंगे कि हमें इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर लॉन्ग टर्म में कैसा लगता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वहाँ प्रोजेक्ट की जो बेसिक फीचर्स है, प्रोजेक्ट का क्या करता है, प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी क्या है, हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों बेसिकली जो अनमार्शल है, ये कहता है कि ये इजीएस्ट वे है टू क्वेरी ब्लॉकचेन डाटा फ्रॉम इथेरियम, BSC एंड पोल्काडोट। अब इसके दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहला कि ये जो है, ये ब्लॉकचेन का जो ब्लॉकचेन डाटा है वो प्रोवाइड करता है एक ईजीएस्ट वे में। और दूसरा, ये अभी 3 ब्लॉकचेन्स पे है, लेकिन इन्होंने बोला कि हम फ्यूचर में बहुत सारे ब्लॉकचेन्स पे ये लेके आएंगे, अपना ये जो डाटा सर्विस है ये लेके आएंगे। क्योंकि अभी भी अगर देखें तो ये पॉलीगॉन पे, टोमो चेन के साथ इनकी पार्टनरशिप्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। ये कितनी सारी ब्लॉकचेन्स पे मूव कर चुके हैं और आने वाले टाइम पे तो बहुत सारी ब्लॉकचेन्स पे ये लेके आएंगे, जैसे सोलाना, नेयर प्रोटोकॉल, एलरोंड, एल्गोरैंड और पोल्काडॉट और इथेरियम, BSC तो है ही हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ब्लॉकचेन्स पे लेके आएंगे। और तो और दोस्तों, जो इनकी डाटा सर्विस है वो डीफाई में और NFT मार्केट प्लेस में, जितनी भी ऑनलाइन ब्लॉकचेन दुनिया है, वो सब में काम आने वाली है। क्योंकि डाटा के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर हम रियल वर्ल्ड की भी बात करें, उसमें भी डाटा की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सीधी सी बात है, जैसा आपने सुना ही है कि जिसके पास डाटा है उसकी दुनिया सुनता है। तो वही चीज़ है, डाटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब वॉलेट्स के लिए ये कैसे काम आएगा। ठीक है, अब उसको डाटा में कैसे आसानी मिलेगी, डाटा कैसे मिलेगा, वॉलेट्स के जो हैं वो पता लगा पाएंगे। ठीक है, यूज़र्स के बैलेंसेस कितने हैं, टोकन बैलेंसेस, पोजीशंस क्या हैं, APIs क्या है, नोटिफिकेशंस क्या हैं। डीफाई प्रोटोकॉल्स के लिए वॉल्यूम ट्रैक करने, ठीक है, एनालिटिक्स देखने, ट्रांजैक्शंस देखने, लिक्विडिटी कितनी है, लैंडिंग कितनी है। तो इतना सारा डाटा है, उसकी ये यूजेबिलिटी बढ़ाता है, या डाटा की यूजेबिलिटी, डाटा को और ज़्यादा यूजेबल बनाता है। एक्सचेंजेस के लिए दोस्तों क्या काम आएगा, जैसे अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो अनमार्शल का कंपटीटर है वो है दी ग्राफ प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो ग्राफ प्रोटोकॉल है वो आपको मालूम है आज के टाइम पे फर्स्ट 50 टोकन्स में आ चुका हुआ है, जो कॉइन मार्केट कैप पे हैं, टॉप 50 टोकन्स में आ चुका हुआ है। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कई फीचर्स हैं जो ग्राफ प्रोटोकॉल में नहीं है लेकिन अनमार्शल में है। जैसे जो वेब सॉकेट फैसिलिटी है वो अनमार्शल में है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैंने ग्राफ प्रोटोकॉल में वो चीज़ देखी है। ठीक है, और एक्सचेंजेस के लिए बेनिफिट क्या है, टोकन मैट्रिक्स के बारे में पता लगना, प्रोटोकॉल मैट्रिक्स के बारे में, प्राइस ट्रेंड्स। ठीक है, और अनमार्शल की APIs और वेब सॉकेट का यूज़ करके एक्सचेंजेस भी डाटा को यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए क्या फ़ायदा होएगा दोस्तों, आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ला पाएंगे प्राइस का ट्रेंड का डाटा देखते हुए और एनालिटिक्स डैशबोर्ड्स का डाटा देखते हुए। तो आपको बहुत सारे इंसाइट्स और यूजेबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी डाटा से इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो अब ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, Unmarshal is a decentralized network of blockchain data indexers and transforming tools to power DeFi application on any chain। मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी चेन पे कंपैटिबल रन कर सकता है, जैसे यहाँ पे सोलाना, नेयर, पोल्काडॉट, बाइनेंस, इथेरियम। और ये एक डायग्राम है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह यूज़ करते हैं उसको। यहाँ पे पुश नोटिफिकेशंस की भी फैसिलिटी है, आपको नोटिफिकेशंस भी मिलेंगी अनमार्शल्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, और इसके इकोसिस्टम में, ठीक है, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आपको क्या क्या चाहिए होता है डीफाई में एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन रन करने के लिए, और हम लोग आपको क्या दे सकते हैं। ठीक है, अनमार्शल की तरफ से आपको क्या चीज़ मिल सकती है, जैसे नोटिफिकेशन इंजन, उसमें क्या है, टोकन ट्रांसफर्स वगैरह, हाँ,
अब नोटिफिकेशन इंजन जो है इनका, उसमें आपको इन सब चीज़ों की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे लिक्विडेशन स्टेट, जैसे आपकी कोई पोजीशन है वो लिक्विडेट होने वाली है, ठीक है, तो उसका आपको रियल टाइम पे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब जैसे आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हैं, बाइनेंस पे, अब वहाँ पे क्या है कि जब आपकी पोजीशन लिक्विडेशन हो रही होती है या होने वाली होती है तो आपको बाइनेंस की तरफ से एक नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता है। वैसा ही सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को कंपटीशन देने के लिए ये लोग भी वैसी फैसिलिटीज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है। टोकन ट्रांसफर्स हो गए, और जो प्रोटोकॉल में लैंडिंग रेट्स हैं उनमें अगर चेंज आया है उसके बारे में, फिर जो एपीआई इंजन्स के बारे में है, टोकन स्टोर, डीफाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इन लोग के इकोसिस्टम में ना हो, सारी चीज़ें हैं। और P&L जो एनालिसिस है, प्रॉफिट एंड लॉस इंजन, उसके बारे में भी सारा कुछ है, टैक्स मॉड्यूल्स वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सब भी ये लोग आपको अनमार्शल के थ्रू, डाटा के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। प्रोटोकॉल पोजीशंस का मैंने आपको पहले बताया, और जो ट्रांजैक्शंस का है, बैलेंसिंग्स का डाटा वो भी है इसमें, पुश नोटिफिकेशंस भी आपको मैंने बताया। ये सब जो है ये अनमार्शल में है। प्राइजेस, हिस्टोरिकल प्राइजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L जो ऊपर हमने अभी बात की है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो रोड मैप है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो Q3 ऑफ 2021 में अभी आने वाली हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो भी आ भी चुकी हैं, और जो टैक्स इंजन है, इंडेक्सर नेटवर्क है, डीफाई स्टेट, ROI इंजन है, प्रॉफिट एंड लॉस इंजन है, वेब सॉकेट सपोर्ट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो Q3 में जो आनी थी, और काफ़ी चीज़ें आ भी चुकी हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो मार्शल ने बोला आप क्यों चूज़ करें, तो उसका भी इन्होंने एक कम्प्लेक्स एक उसमें एक चीज़ लिख के रखी है कि फीचर रिच है, डिसेंट्रलाइज्ड है, मल्टीपल डाटा एवेन्यूज़ आपको मिलेंगे, तो डिकोडेड एंड डिटेल्ड मीनिंगफुल ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग न्यू प्रोटोकॉल्स, तो न्यू प्रोटोकॉल्स की भी ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग हो जाएगी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनमार्शल में हैं, और वो इसका जो कंपटीटर है द ग्राफ प्रोटोकॉल उसमें नहीं है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो ग्राफ प्रोटोकॉल में है और अनमार्शल में नहीं हो। तो आगे हम इन दोनों का जो प्राइस कंपैरिजन है, जो टोकनोमिक्स है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले एक बार एक नज़र ज़रा टीम पे डाल लें, इनके पीछे कौन लोग हैं। दोस्तों मनोहरा के जो इसके फाउंडर एंड CEO हैं, इनका 7 साल का जो सिस्टम एंड कंसल्टिंग, सिस्टम डिज़ाइनर कंसल्टिंग में एक्सपीरियंस है, और 2 इयर्स ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो CTO हैं शिवा कुमार, ये भी 7 साल का एक्सपीरियंस है इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और साथ ही में इनके साथ काफ़ी एक्सपीरियंस टीम और भी काफ़ी लोग हैं। तो ज़्यादातर लोग इंडियन है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये इसको इंडियन प्रोजेक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि इसकी सारी टीम ही इंडियन है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंस है ये इंडिया से बाहर भी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू इंडिया से हुए थे, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया। जैसे आप पॉलीगॉन जो पहले मैटिक था उसकी एग्जांपल लो, कितना सक्सेसफुल हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में अब लोग मैटिक को जानते हैं पॉलीगॉन के नाम से। तो दोस्तों अभी इसके बाद हम ये प्रोजेक्ट की पार्टनरशिप्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ब्रीफली हम इसकी टोकनोमिक्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों बनिए रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उसकी पार्टनरशिप्स पे। दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट की अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में पता करना हो, या ये प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स के बारे में जानना हो, तो सबसे बढ़िया तरीका उस प्रोजेक्ट की पार्टनरशिप्स के बारे में जानना, कि इकोसिस्टम के किन खिलाड़ियों के साथ, किन प्रोजेक्ट के साथ उस प्रोजेक्ट की पार्टनरशिप है। तो अगर हम अनमार्शल की बात करें तो उसकी रिसेंट पार्टनरशिप जो है वो ट्राइपन से, जिसका कि मकसद था टू असिस्ट इन NFT बेस्ड लैंडिंग एंड बोरिंग, और टू हेल्प ट्राइपन को हेल्प करना जो उसकी वेरियस NFT APIs है उसको इथेरियम और BSC पे जो उसके NFTs है उससे मदद करना। तो ये भी एक अच्छी पार्टनरशिप है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एस्वा लैब्स एक और प्रोजेक्ट है जिसके साथ अनमार्शल की पार्टनरशिप है, जिसका कि मकसद था कि अनमार्शल का इंटरऑपरेबल डाटा APIs है वो यूज़ की जाएंगी एस्वा लैब्स के द्वारा
फॉर सुपीरियर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अच्छी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए वो APIs यूज़ की जाएंगी। तो ये जितनी भी पार्टनरशिप्स हैं इस सब में जो अनमार्शल की जो डाटा है, जो डाटा क्वेरीज है, जो APIs है, उसका ही यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों और पार्टनरशिप्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे जो एक बहुत अच्छी और सबसे मेन पार्टनरशिप है वो है पोल्का स्टार्टर के साथ। पोल्का स्टार्टर आपको पता होगा 2021 में इसने कितने ही पोल्काडॉट इकोसिस्टम के कितने प्रोजेक्ट्स को इसने अपनी लॉन्च पैड पे रेज किया और इसको उनको लॉन्च किया था। दोस्तों पोल्काडॉट के ऊपर जो ये अनमार्शल लॉन्च होने के बाद इसने पोल्का स्टार्टर के साथ पार्टनरशिप भी की थी, ताकि पोल्का स्टार्टर को ये जो मैट्रिक्स है, एक्सचेंज मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट्स जो लिस्ट हो रहे हैं उन सब का डाटा भी प्रोवाइड कर सके। दोस्तों इसके अलावा एक रैप फाइल स्वैप करके एक प्रोजेक्ट है, रैप फाइनेंस जिसको कहा जाता है, उसकी APIs भी यूज़ की जाएंगी रैप फाइनेंस के द्वारा। तो ये भी एक अच्छी पार्टनरशिप है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कैम्ब्रिया नेटवर्क, जो डाटा एक्सेस के लिए यूज़ किया जाना है, कैम्ब्रिया नेटवर्क का। उसके बाद बायोइकोनॉमी का आपने नाम सुना होगा, ये भी जो अनमार्शल की डाटा APIs है उसका यूज़ करेगी। इसके अलावा दोस्तों जो इको क्रिप्टो वर्ल्ड में बहुत बड़े नाम हैं, टोमो चेन हो गया, ओड फाइनेंस हो गया, बर्ड मनी हो गया, ये इन सब के साथ भी जो अनमार्शल की पार्टनरशिप है। ओड्स फाइनेंस की बात करें तो इसने ऑन डाटा इंडेक्सिंग लाने के लिए यूज़ होगा। टोमो चेन की बात करें तो इसमें डाटा एक्सेस दी जाएगी। डाटा एक्सेस उन एप्लीकेशंस को दी जाएगी जो टोमो चेन पे डिप्लॉयड होंगी। दोस्तों बर्ड मनी की बात करें तो इसमें बर्ड मनी की मदद की जाएगी अनमार्शल के द्वारा। अनमार्शल मदद करेगा बर्ड मनी को टू प्रोवाइड मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू बर्ड मनी, ठीक है। तो ये दोस्तों कितनी सारी पार्टनरशिप्स थी। अगर पार्टनरशिप्स की बात करें तो ये देखते हुए जिन प्लेयर्स के साथ इसकी पार्टनरशिप है, इसका फ्यूचर तो अच्छा नज़र आ रहा है। बाकी दोस्तों अभी हम थोड़ा बहुत जो है इसके टोकनोमिक्स के बारे में देख लेते हैं, तो आपको मैं लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों ये इसका पूरा टोकन रिलीजिंग शेड्यूल है। जब इसका जो लॉन्च पैड हो रहा था पोल्का स्टार्टर पे उस टाइम के हिसाब से, तो अभी भी ये सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। तो वो भी हम एक अलग से वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे। तो दोस्तों जैसा इसमें लिखा है सीड और प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स थे वो 12% और 5%, यानी कि 12 मिलियन और 5 मिलियन, क्योंकि इसकी टोटल सप्लाई 100 मिलियन थी उस हिसाब से। तो 5% का मतलब हो जाएगा 5 मिलियन और 12% का मतलब हो जाएगा 12 मिलियन। तो 17 मिलियन जो सप्लाई थी उसका 10% और 15%, यानी कि सीड इन्वेस्टर्स का भी 5%, सीड इन्वेस्टर्स का जो उस 5% का जो अनलॉक था उसमें से 10%, ठीक है। वो 4 मंथ के गैप के बाद उसके बाद 9 मंथ्स रिलीज़ होएगा, ठीक है। और ऐसे 15 मंथ्स वाला जो प्राइवेट सेल में है 15 मंथ्स रिलीज़ होगा टोकन जनरेशन इवेंट पे, और उसके बाद 4 मंथ का गैप, और फिर उसके बाद 9 मंथ रेगुलर बेसिस पे रिलीज़ होगा, ठीक है। तो ये 4 मंथ का गैप इसलिए रखते हैं कि टोकन प्राइजेस जो हैं वो नॉर्मल अपना एडजस्टमेंट कर लें और प्राइस पे ज़्यादा इफेक्ट मत हो। जो दोस्तों पब्लिक सेल वाली हुई थी जो पोल्का स्टार्टर पे हुई थी वो 100% था, यानी कि 1.2 मिलियन टोटली अनलॉक्ड था, वो कभी भी सेल हो सकता है। दोस्तों ये स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, इकोसिस्टम, मार्केटिंग रिजर्व्स और टीम, ये इसमें जो इकोसिस्टम में है ये 25% दिया हुआ, जो कि सबसे ज़्यादा है। टीम के पास 20% टोकन्स है, जो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अगर 20% टीम के पास है तो वो फ्यूचर में वो एक डंपिंग प्रेशर जो है वो बनाए रहेगा। लेकिन इसके बारे में भी एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर टीम के पास टोकन ज़्यादा होना तो उनको ज़्यादा अच्छा रहता है, इंसेंटिव रहता है कि बढ़िया काम करके दिखाने का, ताकि उनका टोकन का प्राइस बढ़ता रहे। अगर टीम के पास कोई टोकन ही नहीं होगा तो कौन काम करेगा फिर। चलो 20% भी है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, बुरी बात भी नहीं है। लेकिन मार्केटिंग में जो 6.80% है ये मुझे लगता है कि कम है, क्योंकि मार्केटिंग में इनको 10% रखना चाहिए था, कि जो मार्केटिंग में जो एफर्ट्स लगते हैं उसमें काफ़ी खर्चा होता है। ऑल ओवर देखा जाए तो इनके टोकनोमिक्स जो 100 मिलियन है इसमें लगभग 36 मंथ, यानी कि 2024-25 का टाइम लगेगा टोटल सारा अनलॉक होते होते। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में यही रहता है कि टोकन अनलॉक कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं।
तो 2023-24 से आई थिंक 24 तक भी हो जाएंगे, लेकिन 25 की स्टार्टिंग तक सारे टोकन्स अनलॉक हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम उस पे चलते हैं वेबसाइट पे कि जो करंट टोकनोमिक्स है वो क्या बोलते हैं।